Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग हर हफ्ते जुड़ते हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 40 ए बी मैथ्स। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अपनी एसटी भी लेकर बैठ जाइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। ये दोनों ही सिमिलर है और इनके पेरीमीटर का रेशियो कितना दे रखा है, 36 और 24, यानी कि 12 3 36, 12 दूनी 24। तो साइड का भी रेशियो तो यही आएगा ना, जो पेरीमीटर का रेशियो क्योंकि सिमिलर है। पीक्यू 10 है। पीक्यू अगर 10 है तो करस्पॉन्डिंग ए बी कितना होगा? पीक्यू 10 है तो करस्पॉन्डिंग ए बी कितना होगा? टू सिमिलर ट्रायंगल है 36 24 और ये पेरीमीटर है बेटा। ये पी क्यू दिया है ना, तो हम पी आर लिख दिए, तभी हम कह रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो ये यहाँ पर बच्चा लोग, ये है 10। करस्पॉन्डिंग आपको ए बी पूछा हुआ, तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी? पहले तो हम देखेंगे 10 सेंटीमीटर। आपका रेशियो में कितना है बेटा? 2 है। तो रेशियो में आप 3 की वैल्यू निकाल लीजिए और 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से अगला। तो यहाँ चेक करें, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1550 पर 2 साल का, 20 ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट उसी पर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 1450 पर फॉर द सेम ड्यूरेशन ज़्यादा, 1450 वाला कम है। तो 1450 क्या है बेटा? प्रिंसिपल है, 100 की वैल्यू कितने कितने समय का है बेटा? 2 साल का है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लें तो 2 आर का ब्याज हो जाएगा। 1550 का इंटरेस्ट निकाल लो, ये प्रिंसिपल 100 हो जाएगा और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। और पहला वाला इंटरेस्ट ज़्यादा है, दूसरे वाले से कितना? 20 ज़्यादा है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों पर 2 साल ही है। 1450 में से इसको हम घटा लेते हैं, 2 आर कॉमन आ जाएगा और 100 उधर ले जाते हैं तो 20 पे 2 जीरो लगा लेते हैं और 450 550 डिफरेंस 100 का है, ये 100 का डिफरेंस आ जाएगा। 2 आर कॉमन आ गया तो 100 यहाँ से कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 10% पर एनम। रेट हो गया हमारा 10% पर एनम। चेक कर लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलें आगे। इन कवरिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अभय जो है 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है समीर से। अभय की बात हो रही है। अगर अभय अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो 1 घंटा कम लेगा। तो एक काम करो, इनिशियल और फाइनल। अभय की स्पीड एस से 2s हो रही है, यानी स्पीड का रेशियो अगर 1:2 हो तो डिस्टेंस तो सेम तय कर रहा है अभय दोनों केस में, तो टाइम का रेशियो उलट कर 2:1 हो जाएगा। तो पहले समीर से कितना घंटा ज़्यादा ले रहा था? 2 घंटा ज़्यादा ले रहा था। अब समीर से 1 घंटा कम लेने लगा, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कर लो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे का। रेशियो में डिफरेंस कितना है? 1। तो 3 घंटा रेशियो में कितना है बेटा? 1 की वैल्यू है। ठीक है ना? तो अभय का ओरिजिनल वाला टाइम निकाल लो, तो ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम 6 घंटे। तो 6 घंटे चला है, 6 घंटे 30 किलोमीटर चला है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अभय की? तो अभय की स्पीड हो जाएगी 6 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अगला वाला चेक करते हैं। इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो जो कोफिशिएंट छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इनमें से छोटा कौन सा है बेटा? 5। तो मिनिमम वैल्यू आपका, लीस्ट वैल्यू आपका 5 हो जाएगी। ठीक है ना? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले प्लस माइनस में जो साइन के साथ उठाइएगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला। अब इसमें क्या है बेटा? ध्यान दीजिए,
तो क्वेश्चन में दिया है ए और बी अगर किसी काम को करते हैं तो 12 दिन लगता है, बी और सी उसी काम को करते हैं 15 दिन लगता है, सी और ए उसी काम करते हैं 20 दिन लगता है। तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ये छोड़ा, कितना और दिन लगेगा बी और सी को बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। तो पहले इनका एलसीएम करके टोटल वर्क कर लीजिए और एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये ए बी की एफिशिएंसी है, ये बी सी की एफिशिएंसी है और ये सी ए की। और क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों लोगों ने एक साथ काम की शुरुआत की है और 6 दिनों के बाद ए ने छोड़ा है। तो कौन बचा? बी प्लस सी रिमेनिंग काम को कितना करेगा। तो ए बी सी की एफिशिएंसी में निकालनी होगी, बी ए बी और सी की तो मालूम ही है। तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा हमें। और 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक दिन में अगर 6 काम, एक दिन में 6 काम तो 6 दिन में 36 काम। अब काम बचा कितना बेटा, यहाँ से देखो तो काम कितना बचा, 24 काम बच गया। अभी 24 काम किसको करना होगा, बी और सी को मिलकर। बी और सी एक दिन में 4 काम, तो 24 काम कितने दिनों में, 6 दिनों में। हर जगह 6 6 6 ही आ गया। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे आंसर, 6 दिन, 6 डेज। ओके है। चलें आगे। सर्कुलर वायर रेडियस 42 है, इसको काट कर बेंड कर दिया रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी 2l प्लस बी, यानी कि 2l प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, जो आपका सर्कल का सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना, 42। तो 2 और 2 कट जाएगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम यहाँ से हमें मिल जा रहा है, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13। अब बेटा रेशियो 6 5 है तो 132 क्या हो जाएगा, 6 और 5 11 रेशियो की वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाई क्या पूछा हुआ है, जो स्मॉलर साइड यानी आपका ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्मॉलर साइड आपका 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 55 आ जाएगा, नहीं 12 पंजे 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि बेंट किया गया तो दोनों का क्या बराबर होगा, पेरीमीटर बराबर होगा। अगला ये, एक डीलर जो है, ध्यान दीजिएगा, एक डीलर जो है 4% लॉस पर बेचता है और 28 ग्राम यूज करता है 32 ग्राम की जगह। बस 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी निकालिए, बस काम को खत्म करिए यहाँ से। ठीक है ना। तो 32 ग्राम की जगह वो 28 ग्राम का बाट यूज करता है और कह रहा है कि मैं 4% लॉस पर बेच रहा हूँ, यानी 1/25 के लॉस से बेच रहा हूँ। यानी 25 रुपये का खरीद है तो 24 रुपये का बेच रहा है। 25 माइनस 1 24, 4% को 4/100 लिखेंगे, 1/25 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4/32, 4 सत्ते 28, बस 25 सत्ते 175, और 24 बट्टे कर लीजिए 160 में 8 चौके 32 जोड़ दीजिए 192। ठीक है ना, 160 4 बटे 32 सही है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, एक्चुअल में इसको प्रॉफिट हुआ है, इनका डिफरेंस अगर कर लीजिए तो 7 हो जाएगा, एक 17 का प्रॉफिट हो गया, इसको डिफरेंस कर लीजिए। और सीपी कितना है, 175, सीपी 175। तो काम करो ना, पहले मैं प्रॉफिट यहाँ लिख दूँ तो उधर लेके चलते हैं। प्रॉफिट कितना हो गया था, 17 हो गया था। तो 17 का प्रॉफिट है, सीपी कितने पे, 175 पे, और इंटू 100, तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो 17 चौका 68/7, 17 चौका 68, नहीं 7 9 63, 9 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल 9 सही 5/7 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके, 1 ग्राम पर काम कर लेना है बस आपको। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला चले, एक पर्सन जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसका नेक्स्ट 15 विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 10 2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालना है, तो बेटा एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है। तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 की स्पीड से तो 4 घंटा, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 की स्पीड से तो 5 घंटा,
और 10 किलोमीटर डिस्टेंस 2 की स्पीड से तो 5 घंटा, तो टोटल 14 घंटे का समय लगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है 20 और 15 कितना हुआ 35, 35 और 10 कितना हो गया 45, 45 किलोमीटर की दूरी टोटल 14 घंटे में तय किया है। तो 14 तिया 42, 3 सही 3/14 किलोमीटर पर आवर, 3 सही 3/14 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। रिपीट करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। ओके, क्लियर है, देख लीजिए। अगला चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, ए ने बी को बेचा है 20% के गेन पे यानी 1/5, और बी ने सी को बेचा है 10% गेन पे यानी 1/10, और सी ने डी को बेचा है 12.5% गेन पे यानी 1/8। डी ने 29.70 पे किया है। व्हाट डिड कॉस्ट ए, तो हमें फाइनल देकर इनिशियल पूछा है, तो इनिशियल क्या हो जाएगा 5 गुड़े 10 गुड़े 8, और फाइनल क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 10 + 1 11, और 8 + 1 9, तो 6 गुड़े 11 गुड़े 9। कुछ कट रहा हो तो देख लो, कैंसिल कर लो। तो 2 से कट रहा है बस, और क्या, 2 से ये 4 बार और 2 से ये 3 बार, तो 5 चौके 20 200, और ये कितना हो जा रहा है 9 त्रिक 27 7, 9 त्रिक 27 हो रहा है ना, 7 7 2 9 2 279, ये कितना हो गया 297। तो हमें क्या दे दिया गया है, कितना अदा किया है इसने 29.70, और यही कितना दिया है डी का 297, और इनिशियल निकाल लेना है 200। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया बेटा, पॉइंट है ना, तो ये 0.1 बार तो 20 रुपये आ गया। ठीक, कितना आ गया 20 रुपये। चेक कर लीजिए, सीधे इनिशियल और फाइनल की बात हो रही थी ना, तो सीधे कर लिया गया, कोई फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। ठीक है ना, अगला चलते हैं। नेक्स्ट, एबीसी ने इन्वेस्ट किया कैपिटल इन द रेशियो 4:6:9, और एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म उनको प्रॉफिट टू रिसीव हुआ 2-3-5 में, तो रेशियो निकालना है टाइम का। तो बेटा हम लोग को मालूम है प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी ना, तो टाइम का रेशियो निकालना, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई सी, तो बस पी बाई सी कर दीजिए आप, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो ये क्या है, कैपिटल का रेशियो ये है, और प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो पी बाई सी करेंगे, तो 2 है और 3 है और 5 है, ये प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल 4 है 6 है और 9 है, और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 3 से 2 बार हो जाएगा, तो 4 2 और 9 का एलसीएम ही करना पड़ेगा, और कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 36 एलसीएम कर लेते हैं। 36 4 में 36 9 दूनी 18, और ये 36 यानी 18, 1/2 ये भी 1/2 ये भी है, 9 जो 5 चौके 20। अच्छा, और कट रहा है, 18 से भी हो रहा था ना, क्योंकि 1/2 हो रहा है इसलिए 18 से हो रहा था, 1/2। ठीक है ना, तो चलो कोई बात नहीं है, अब ऐसे अच्छा लगेगा 18। तो 18 अगर कर लिया तो यहाँ 9 आएगा, 18 कर लिया तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 10 आएगा, 9 ही ना आएगा, कैसे 18 लिख दिया, 9 9 10। डी वाला। अगला वाला देखते हैं, ए बी और सी डी जो है दो कॉर्ड से सर्कल के, और इस प्रकार है ये कि ए बी 8 सी डी 10 है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी डी आपका 2 है, तो रेडियस निकालना है। तो मेरा सर्कल बना लो, तो ठीक है ना, और ये सेंटर हो गया, और एक ये कॉर्ड हो गया, एक ये कॉर्ड हो गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाल दो, तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल ही हैं। तो इनके बीच की दूरी ये 2 दे दी गई है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, और 8 का आधा, क्योंकि सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला है ना,
तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो 8 का आधा ये 4 हो जाएगा और 10 का आधा ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बेटा अगर सेंटर को हम परिधि से मिला दें तो हमें रेडियस मिलेगा ना, इसको मिलाए तो भी रेडियस होगा, इसको मिलाए तो भी रेडियस होगा, ठीक है ना। रेडियस निकालना है तो रेडियस चाहे ऐसे कहो और चाहे ऐसे कहो। अब ये बताओ, ये अगर 2 है, बिना एक्स निकाले काम बनेगा नहीं, तो इसको एक्स निकालो तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे जाऊं, ऊपर वाले ट्रायंगल पे जाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो 4 है, एक्स प्लस 2 है और 5 है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 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 आर है, तो काम करो ना, रेडियस इक्वेट करते हैं दोनों में, यहाँ से रेडियस अगर निकालें यानी हाइपोटेनस निकालें, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 का 4 का होल स्क्वायर 16, और फिर इससे रेडियस निकाल लें हम लोग 5 और एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5/4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है ना। तो x बराबर ये आ गया, तो अब रेडियस यहीं से निकाल लेते हैं, 5 और 5/4 वाले से, 5 और 5/4 वाले से, इसी वाले से निकाल लेते हैं रेडियस। तो या तो इधर वाले में रख दो, तो इधर वाले में, दोनों ही रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो इसमें रखना आसान होगा, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर बराबर आएगा, ये भी रेडियस का स्क्वायर है, ये भी रेडियस का स्क्वायर है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाया है ना। तो रेडियस का स्क्वायर बराबर 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ वाले पे रख रहे हैं या इसमें लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर, तो 5×5 = 25, 25 चौका 100, 5×5 = 25, 25 चौका नहीं 25×16 है भैया, 400 हो जाएगा, 100 400 425, 425/16, 425/16, और ये आर स्क्वायर आएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 425 को क्या लिख सकते हैं, नीचे तो 4 आएगा ही आएगा, 25 से कट रहा है क्या, 25 गुणे 25 से कम 25, 5 25, 25 से कम 25, 5 इधर से 15 17, 25 7 175/16, तो आर बराबर आ जाएगा 5√17/4, कैलकुलेशन करा दिया बच्चों, ठीक है ना, 5√17/4, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों में आर स्क्वायर बराबर कर दिया, आर यही है आपका, कैपिटल आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैलकुलेशन करा दिया थोड़ा सा आपका, ठीक है, अगला चलते हैं। इफ m and n are whole number such that m to the power n बराबर 120n, 121, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा 11 का स्क्वायर, और कुछ तो लिख नहीं सकते, तो हम हमारे पास m बराबर 11 आ गया, m बराबर क्या आ गया बेटा, 11 आ गया, और n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, m - 1 n + 1, तो हमारा क्या आ गया, 10 का क्यूब आ गया आंसर, तो आंसर हो गया 10 का क्यूब, ठीक है ना। आंसर कितना रहा बेटा, 10 का क्यूब। अगला चलें हम लोग, नेक्स्ट वाला, अगर डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 60 डिग्री, तो बताओ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल हमेशा अगर भुजा की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है, क्योंकि 4 वाले में अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल अगर बन रहा है, तो वहाँ प्रत्येक कोण इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आपका क्या होगा, दोनों आपका 90 होगा। लेकिन 5 या 5 से अधिक होगा तो इंटीरियर बड़ा होगा, एक्सटीरियर छोटा होगा, तो हम i - e लिखें, क्योंकि डिफरेंस वर्ड यूज किया, तो i - e कितना हो गया, 60 डिग्री, और हमें मालूम है एट एनी वर्टेक्स i + e कितना होगा, 180 डिग्री।
ठीक है, 180 डिग्री दोनों को जोड़ दो, या ऊपर में से घटाकर एक्सटीरियर निकाल लो, तो इंटीरियर हम आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला हम घटा रहे हैं, या नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो ये हो जाएगा आई कट जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा -120, तो ई बराबर आ जाएगा 60, 360/n इज इक्वल टू 60। कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिए हैं। चलें आगे। नेक्स्ट ये इन ए जर्नी 160 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है डिस्टेंस 120 की कवर करती है 80 की स्पीड से। 120 की डिस्टेंस कवर करती है 80 की स्पीड से, ठीक है ना। और फिर आगे क्या है? रिमेनिंग डिस्टेंस 40 की स्पीड से एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो 160 किलोमीटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120, तो पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल डिस्टेंस तो 160 मालूम है, टाइम निकालना होगा बस। तो 160 टोटल डिस्टेंस मालूम है, तो 120 की दूरी 80 की स्पीड से, तो यहाँ से टाइम, और बाकी जो दूरी है कितना? 160 में से आप 120 हटा दो, कितना बचा? 40 की दूरी 40 की स्पीड से। तो यहाँ का टाइम कितना आ रहा है बेटा? यहाँ का टाइम आ रहा है 3/2 यानी 1.5 घंटा आ रहा है, और यहाँ का टाइम 1 घंटा आ रहा है, यानी टोटल 2.5 घंटे लग रहे हैं, यानी 5/2 घंटे। 5/2 घंटे, और यहाँ पे 5/2 डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 5 दूनी 10, 64 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ये हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलें अगला चलें। अब इनका एलसीएम निकालना है। तो इसको तो बेटा फैक्टराइज कर ही सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो वो क्या होता है आपका? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी एक्स, और बेटा आपका एक्स और क्या है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ही लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और कोई फैक्टराइज होगा नहीं। एलसीएम वो नंबर होता है तो दिए गए नंबर से कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, यानी कि आप क्या करेंगे? देयरफॉर एलसीएम हमारा आ जाएगा, तो इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ना। अच्छा, एक्स माइनस 1 दोनों ही है, और ये लेना पड़ेगा ताकि कॉमन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये एक्स माइनस 1, तो बस अब इसी को आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करते ही जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? एक्स माइनस 1, और ये क्या लिख जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। ये समझाने के लिए ब्रेक किया था इसको, ठीक है ना, तो समझ लिया गया। ठीक, एलसीएम वो नंबर होता है दिए गए नंबर से पूरी तरह कट जाए। अगला वाला, और द 4 नंबर एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 3। तो ऐसे अगर हम लोग देखें 4 नंबर है, 1 2 3 4, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 3, तो लिखना पड़ेगा ना, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 18, 18 3 54, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इज 16, 16 3 48, if the last number is 19, the first number is, तो फर्स्ट नंबर हमें निकालना है। तो इन दोनों का सम आ जाएगा, अगर 48 में से 19 हटा दें
48 में से 19 हटा दे तो इन दोनों का सम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। 1 2 3 इन तीनों का सम ये है और ये 19 है, तो ये 48 माइनस 19 हो जाएगा। कितना आ गया? 9। 3 माइनस 1 2 29। अब बेटा इन तीनों के सम में से इन दोनों को हटा दोगे तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 54 माइनस 29। 54 माइनस 29, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 9 ये 5 हो जाएगा। 14 माइनस 9 ये 5 हो जाएगा और ये 2 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25, ठीक है ना? तो थोड़ा ग्राफिकली आपको क्लियर होगा कि कैसे हैंडल करना है इसको, ठीक है? ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक, चलिए अगला वाला। सीता ने डिपॉजिट किए 5,000 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। कितना और मनी सीता के पास होगा एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा? तो हमें 4 साल का CI माइनस SI निकालना है। कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता अगर वो 2 साल के लिए कंपाउंडेड क्या कर देते? कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देते तब, ठीक है ना? तो हमें 4 साल का CI माइनस SI निकालना, तो बेस्ट तरीका यही है, स्लैब मेथड। एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, प्रिंसिपल कितना है? 5,000। इसका 10%, अच्छा 10% सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए बाय डिफॉल्ट मान के चले तो 5% सेमिनली हो जाएगा। 5% निकालेंगे 250, 5% निकालेंगे 25 पंजे 125, 5% निकालेंगे 625, 0 2 और 2 और ये क्या हो जाएगा? फिर 5% निकालेंगे तो 0 5 पच्चे 25, 2 डेसिमल पॉइंट तक गया है, फिर भी बना ही लेते हैं। तो 0 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 2 12 1 और 6 पंजे 30 1 31। तो 4 अंक तो है ही, 2 4 अंक है ही और एक यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब इसको हमें निकालना होगा CI माइनस SI के लिए, कितना मोर इंटरेस्ट होगा। ये 12.5 है, आपको मालूम है, तो ये भी 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5 और ये 0.625 है तो ये भी 0.625 होगा। सबको ऐड कर दीजिए और हमारा आंसर मिल जाएगा। सही है, थोड़ा सा वो लंबा जाएगा और कुछ नहीं। 4 साल का अमाउंट भी निकाल के कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। 12.5 को 6 गुना करिए, 12.5 को 6 गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 12 छंग 72, 72 3 75 और फिर 0.625 को 4 गुना, 0.625 को 4 गुना, तो ये 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 1 25 हो जाएगा और ये 2.5 और ये तो है ही। अब सबको जोड़ना है अब हमें, तो प्रॉपर अलाइनमेंट कर लीजिए। 75.00 और ये पॉइंट यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 0 0 0 और क्या है 0.03125, ये 5 आ जाएगा, 2 ये 1 ये 3 ये 5 ये 6 5 2 7 77.53 यानी ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्सीमेट। ओके, इसको 6 गुना, इसको 4 गुना, वर्टिकल के अलावा जो बचता है वो CI माइनस SI होता है, वही निकालना था। चलिए तो अगला वाला चेक करते हैं हम लोग। तो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% यानी 1/5 और 25% यानी 1/4। तो बस इनिशियल हो जाएगा 5 गुणे 4 और 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 1 3, 4 4 कट जाएगा तो 5 और 3 का रेशियो आएगा।
तो नेट डिस्काउंट 2 का जा रहा है 5 पे इंटू 100 तो 40% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। अगला चले, हमें एवरेज निकालना है ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 जो इवन नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा एंड सो ऑन, और लास्ट वाला 30 होगा। तो बस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव का केस बन रहा है ना, तो 16 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, 16, 16। ओके, तो आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर, अगला चलें, नेक्स्ट वाला बात करते हैं, ठीक। अब इसको देखिए तो थोड़ा, इसमें थोड़ा आपको समझ के चलना होगा। इसमें क्या कहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट ये है, ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है ना। गर्ल 90 सेंटीमीटर हाइट की है, वो वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प ऑफ द पोस्ट 1.2 मीटर पर सेकेंड। अगर लैम्प पोस्ट 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड हो तो ये 3.6 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, कर लेगी, 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, इसको देख लीजिए। 1.2 इंटू 4, 12 चौका 48, 4.8 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो 4.8 मीटर की दूरी तय करके मान लो लड़की यहाँ पे, हाइट जिसकी दी गई है, शैडो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और ये लड़की यहाँ पे है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 4.8 मीटर। ये लेंथ ऑफ द शैडो ये निकालना है हमें, और 90 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लो। 90 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.9 मीटर, सबको मीटर में रख लेना है। ये 0.9 मीटर हाइट की है, ये आ गया। तो बेटा बस सिंपल सा हमें ये देख रहा है कि सिमिलैरिटी लग जा रही है, डबल एक क्राइटेरियन लग रहा है कि नहीं। अगर आप देखेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, और तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा वाला। तो डबल ऐसे दोनों सिमिलर है, तो हम क्या करें, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर कर दें। इसमें इसमें क्या कर दे बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर कर देते हैं बस, ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज फिर छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो कॉमन एंगल के सामने बड़ा वाला 3.6 है। एक काम करो ना, पहले इसी को ले लेते हैं, 4.8 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ट्रिपल डैश के सामने 4.8 प्लस एक्स है, अपॉन छोटे वाले में एक्स है, बड़े वाले में कॉमन के सामने 3.6 है, और छोटे वाले में कितना है, 0.9 है। तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 4.8 प्लस एक्स बराबर 4x, ठीक है ना। तो यानी कि 3x बराबर कितना हो गया, 4.8, यानी कि x बराबर 16×3 = 48, 1.6 मीटर। तो शैडो की हाइट हो जाएगी 1.6 मीटर, चेक कर लो। ठीक है, क्लियर, चेक कर लीजिए। अगला चला जाए, समझ में आ तो गया ही होगा, एक बार और ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग। एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर देखें अगला वाला। चले आगे अब, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। हाँ, चलो। एक मैन को, एक व्यक्ति का अपॉइंट किया गया है मैक्सिमम डेली वेजेस, मैक्सिमम डेली वेजेस, मैक्सिमम मतलब अब ये तो हाईएस्ट की तरफ थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है, तो देखते हैं अभी क्या कॉन्सेप्ट लगता है।
तो अपॉइंटेड मैक्सिमम डेली वेजेस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट 4956, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हुआ, तो उसको जो एब्सेंट के बाद जो मैक्सिमम डेली वेज मिला वो 3894 मिला। ठीक है ना? तो कितने दिनों तक वो एब्सेंट रहा, तो मैक्सिमम डेली वेज की बात है, तो मतलब नंबर आपका कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है। तो 4956 और 3894 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने का तरीका आप लोग को तो मालूम ही है। इसका एचसीएफ निकालोगे तो 354 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 354। आप लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। एचसीएफ आपका इसका कितना आ जाएगा, 354। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, 4956 को हम 354 से डिवाइड करें, और 3894 को हम लोग 354 से डिवाइड करें। ठीक है ना? तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डेली बेस की बात हो रही थी। ठीक है ना? तो 354 से डिवाइड करें तो ये 14 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। यानी डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 3 दिनों के लिए वो एब्सेंट रहा। ऑब्जर्व कर लीजिए। डेली वेजेस मैक्सिमम रहे, डेली वेजेस क्या रहे, मैक्सिमम रहे, तो हमने मैक्सिमम डेली वेजेस निकाल लिया, इसका एचसीएफ ध्यान दीजिएगा। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट 4956 का था, ये ध्यान रखिएगा। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था सारे दिनों का इतने का था, लेकिन इतने दिन का मिला टोटल उसको। तो हमने क्या किया, वो मैक्सिमम वेजेस निकाल लिया। मैक्सिमम वेजेस इनका एचसीएफ हो जाएगा, तो मैक्सिमम डेली उसको इतना मिलेगा। ये क्या आ गया, मैक्सिमम डेली वेजेस। मैक्सिमम डेली वेज एक दिन का आया है। ये कितने दिन का आया है, एक दिन का आया है बेटा। और टोटल को अगर हम एक दिन से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, वहाँ 14 दिन, वहाँ 11 दिन, तो 3 दिनों के लिए एब्सेंट रहा। और समझ में आई कि नहीं? तो टोटल जो मिला है उसका एचसीएफ कर लिया, तो उसको एचसीएफ ये बता दिया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है पर डे का। वो दोनों का एचसीएफ कर लिया। डेली वेजेस तो आपका कम ज़्यादा होगा नहीं, मतलब डेली वेजेस तो वही रहेगा दोनों केस में, एब्सेंट के भी केस में, नॉन एब्सेंट के भी केस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला, एवरेज एज दिया है एक क्लास का 15 साल। जब 5 बॉयज जिनका एवरेज एज 12 साल 6 महीने है एडमिट हो जाते हैं क्लास में, तो एवरेज एज जो है 6 महीने कम हो जाता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास ओरिजिनली। तो एक काम करते हैं, 6 महीने को हम 1/2 साल लिख सकते हैं। 6 महीने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 साल। तो यहाँ क्या कहेंगे, 12.5 साल है। तो इनिशियली कितना एवरेज था, 15। तो व्हेन अ बॉय हुज एवरेज इज इतना वर एडमिटेड इन द क्लास। तो एडमिट एक ही स्टूडेंट हुआ है, ऐड एक स्टूडेंट हुआ है, और 12.5 के साथ 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हैं, नहीं 12.5 ही लिख के रखते हैं। तो जो आपका एवरेज था उसमें 6 महीने की यानी आधे साल की कमी आ गई, ये भी फिर से आधा साल है, यानी 15 से 14.5 हो गया। 15 से क्या हो गया, 14.5 ना, 14.5। एलिगेशन लगा लो, ओवरऑल सबका हो गया, तो एवरेज 14.5 हो गया। तो यहाँ डिफरेंस 2 का आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस आधे का आ जाएगा। तो रेशियो हो गया 1:4। 1 अगर 1 है तो 4 कितना होगा, 4 होगा। अच्छा 5 है, ये 5 बॉयज हैं। हमने कहा एक ही बॉय है, यहाँ 5 रखो ना फिर। तो फाइव बॉयज ऐड हुए हैं ना, ठीक है ना। तो ये आपका 4:1 है, एक रेशियो की वैल्यू 5। तो 5 बॉयज जो है एक रेशियो की वैल्यू हो गए। तो अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर, कितने थे, 4 रेशियो की वैल्यू निकालो, 20 थे। इनिशियली 20 लड़के थे। तो इससे क्या हो गया, एलिगेशन से काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। एलिगेशन लगा लिया डिफरेंस करके, कैलकुलेशन कम करना पड़ा, कैलकुलेशन जो है आपको कम करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, देखो
डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज़ कर रहा है 20% लेस, जबकि सेल कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो 15% प्रॉफिट को 15/100 करके आप कितना लिख सकते हैं, 3/20। और 25% लेस वेट यूज़ कर रहा है, 25% यानी 1/4 लेस वेट यूज़ कर रहा है, यानी 4 की जगह 3 का वेट यूज़ कर रहा है। और 20 का खरीदा है और 23 में बेच रहा है, तो हम कहेंगे 20 का खरीदा है और 23 में बेच रहा है, लेकिन 20 में 4 खरीद के 23 में केवल 3 बेच रहा है। तो 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी, यूनिट आर्टिकल का सीपी और एसपी निकाल लिया। 4 से 5 बार। पाँते 15, 15 संबंधित 23 हो गया। तो यहाँ पर 5 3 8 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, और सीपी 15 है, तो 8/15 गुणे 100 कर लो, तो परसेंट प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 8 दूनी 16, 160/3, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, 53 सही 1/3%, या 53.33%, वो लगा लो ऑप्शन में जैसे दिया गया है उसको। तो आपको कितना हो जाएगा, 53.33%। जैसे ऑप्शन में दिया है वैसे देख लो आप। ठीक है, सारी चीजें लिख दी हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। उसी को ओरल फ्रैक्शन को, अगर इन फ्रैक्शंस को ओरल अगर करते तो इतना बड़ा नहीं दिखता आपको। हम्म ठीक है, अगला चले। नेक्स्ट वाला चेक किया जाए। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति जो है अपने सामान का दाम 20%, मैन मार्क्स हिज गुड्स एट अ प्राइस दैट वुड गिव 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% होगा। तो इससे हम प्रॉफिट से इस 20% की मदद से, ये जो 20% है जिसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, तो इससे हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा, 5 + 1 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो उसने क्या किया है, उसने 3/5 हिस्सा जो है मार्क प्राइस से बेचा है, मतलब नो डिस्काउंट पे। 3/5 हिस्सा 0% डिस्काउंट पे बेचा है, और बाकी जो 2/5 हिस्सा है उसको क्या किया, 20% डिस्काउंट पे बेचा है। तो एक काम करो, ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ से निकाल लो, तो x - 20 और x - 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यही रेशियो कितना है, 3 संबंधी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 संबंधी 2 को यहीं पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x = 2x - 40, 3x ये हो गया और 2x - 40 एलिगेशन, या तो ये करो x - 20/x = 3/2, उससे भी मिल जाएगा। तो इधर आ जाएगा, तो x = 40, x = 40, माइनस साइन क्या क्या डिनोट कर रहा है, डिस्काउंट डिनोट कर रहा है, और क्या। सबको माइनस कर लेके चले होते तो प्लस आता, सबको अगर माइनस लेकर चले होते तो प्लस आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लगा के चल लो, बात तो वही हो जाएगी ना, बात वही हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं वैसे, 20 और 20 - x लिखना था, मैंने x - 20 लिख दिया, ये गड़बड़ी हो गई। ठीक है ना, तो एक बार और लिख देते हैं। क्या है कि कितना हिस्सा है बेटा, 3/5 हिस्से को 0% के डिस्काउंट पे बेचा है, और बाकी को 20% डिस्काउंट पे बेचा है, तो ओवरऑल कितना हो गया, x% का डिस्काउंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 - x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 0 यानी x हो जाएगा, और ये रेशियो ये 3/5 का है और ये बाकी 2/5 का है, तो रेशियो कितना हो गया बेटा, 3:2 हो गया। तो 3x = 40 - 2x, 40 - 2x, तो 5x बराबर कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 8%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का चला गया, 8% का चला गया। अब 8% को हम लोग क्या लिखेंगे, 8% को हम 2/25 लिखेंगे, जिससे हमें एमपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। तो 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया, नहीं डिस्काउंट है ना, माइनस करेंगे तो -23 हो गया। अब दोनों में एसपी को सेम बना लो, परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। 23 ऊपर, इनको सेम बनाना है ना, 23 ऊपर और 6 नीचे, जिनकी जरूरत है केवल उनको यूज करिए। तो सीपी हो जाएगा 5 × 23, क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। 20% प्रॉफिट था पहले, होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है,
डिस्काउंट 25% का है। मार्क्स इज गुड। बात तो वही हो गई, ये कैसे हो जाएगा? एक मिनट ऑब्जर्व करो तो इसको। ये ओवरऑल डिस्काउंट हम लोगों ने निकाल लिया। %20 प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। 20% बढ़ाया होगा, मार्कअप कह सकते हैं इसको। फिर इसको मार्कअप कहिए भैया। फिर ये क्या है? MUP है। फिर ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, मार्कअप परसेंटेज है। कितना परसेंट बढ़ाया है। और किससे बढ़ाते हैं? MP पे बढ़ाते हैं, CP पे बढ़ाते हैं। तो CP और MP का रेशियो मिलेगा फिर तो, ठीक है ना। तो बढ़ा कर रखा है तो जितना बढ़ाया उसी के बराबर इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्कअप परसेंटेज करेंगे। 5 CP पर 1 बढ़ाकर MP रख दिया 6। अब दोनों में MP को सेम बनाओ, तब हमें CP SP का रेशियो मिलेगा। 25 ऊपर कर लो और 6 नीचे कर लो। अब हमें केवल और केवल CP और SP चाहिए, तो उसको उठाओ। CP 5 गुणे 25 हो जाएगा, SP 23 गुणे 6 हो जाएगा। 25 पंजे 125 हो गया, और 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 13, 138। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 8 पन 13 का। तो प्रॉफिट हो गया 13 का, और CP 125 और इंटू 100 कर लो। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 13 पच्चे 65 बटे 5। 13 पच्चे 13 चौका 52 ना, सॉरी 13 चौका 52 बटे 5, 10.4%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आना चाहिए? 10.4 है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा भैया। उसको मार्कअप परसेंट ही लेके चलेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार बढ़ा कर रखा है कि प्रॉफिट उतने का हो। उसके बाद डिस्काउंट की बात हुई है, तो उतने का हो तो मतलब वो मार्कअप परसेंट है, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट नहीं लिखा, ठीक है। चले अगला, लास्ट वाला। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगला वाला। ए और बी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज डिविजिबल। तो a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है। तो इसको हम लोग एक बार क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर इसको क्या लिखेंगे? a प्लस b और a माइनस b, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a और b दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बताइए, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दो ऑड हमेशा 2 से कटते हैं। दो ऑड का सम हमेशा 2 से कटता है, और 2 ऑड का डिफरेंस भी हमेशा 2 से कटता है। और ऑड के स्क्वायर का भी सम करिए, वो भी 2 से ही कटता है। तो ये भी 2 से कटेगा। 2 ऑड का सम, 2 ऑड का डिफरेंस भी, और 2 ऑड के स्क्वायर का सम भी 2 से कटेगा। तो सब मिलाकर किससे कटेंगे? 8 से हमेशा डिविजिबल होंगे। किससे कटेंगे? 8 से हमेशा डिविजिबल होंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सब 2 से कटेंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये क्लियर है ये बात? ओके, तो इस तरीके से काम हमारा आसान हो जाएगा। इस तरीके से काम आसान हो जाएगा। आई होप सो आप लोग ST दे रहे होंगे। और बेटा ST देना कंटिन्यूड रखना, ठीक है ना। ST देना कंटिन्यूड रखना, उसको छोड़ना नहीं। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग इनको हैंडल करेंगे। अगले वीक मिलेंगे तो अगले के ST को देखेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.